प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने देश के वीर सेनानियों को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट देशवासियों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विकसित भारत 2047, युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 साल के सफर पर खास फोकस रहेगा, जिसमें करीब 2500 एनसीसी कैंडिडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। पिछले साल 2025 में पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट का लंबा भाषण दिया था, जो कि इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कुल 12 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। केवल एक बार उन्होंने देश को 1 घंटे से कम समय के लिए संबोधित किया। साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण केवल 56 मिनट का रहा था, जो उनका स्वतंत्रता दिवस पर सबसे छोटा भाषण था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब साल 2014 में देश को पहली बार लाल किले से संबोधित किया था, तो उन्होंने कुल 65 मिनट तक का भाषण दिया था। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साल 2025 की, 24 की और 12 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराया गया और उसके बाद उनकी तरफ से देश को संबोधित किया गया। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत के स्वाभिमान की तस्वीर है। लगातार भारत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। यह आजाद भारत जो कि अपने भविष्य के सपनों की तरफ देख रहा है, विकसित भारत की ऊंचाइयों को पाने की कोशिशों में है और भारत की युवा शक्ति को आज का भारत समर्पित है। और हमारे साथ में खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। विंग कमांडर निकिता भारद्वाज, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। मेजर जनरल, हम जो तस्वीरें आज देखने वाले हैं वो बहुत खास होने वाली हैं, क्योंकि आज का स्वतंत्रता दिवस युवाओं को समर्पित है और विकसित भारत को समर्पित है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो सच्चाई है कि जो 80th इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेशन में मैं भी सभी दर्शकों को एक प्रकार ये कहूँगा कि आज युवा शक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत की जो युवा शक्ति है जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है वो काबिल तारीफ है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड की आज सिचुएशन क्या है कि कितने युद्ध चले हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वार जो 5 साल हो गया या अभी जो चला हुआ खाड़ी के अंदर अमेरिका और ईरान का और उसके अंदर इजराइल भी है, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाई है। मगर भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप देखें प्रेसिडेंट का कल स्पीच सुनते तो पता लगता कि जो हमारी ग्रोथ है वो जो पूरे वर्ल्ड की एवरेज ग्रोथ है उससे डबल है। तो ये सच्चाई है, इसके अंदर युवा का बहुत बड़ी देन है और युवा की बड़ी एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है जिस प्रकार से देश हर तरफ से प्रोग्रेस कर रहा है ये काबिल तारीफ है। इकोनॉमी नहीं, मिलिट्री पावर देखें कि भारत जो है आज की तारीख के अंदर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। किसी जमाने में हम हथियार खरीदते थे और आज भारत उस मुकाम पे पहुंच गया है, हम ज्यादातर हथियार खुद बनाते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये जो नारा है ये मुझे लगता है एक बहुत सक्सेस की तरह। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वारफेयर, ये भी एक ऐसी चीजें हैं कि जो वर्ल्ड ने सोची नहीं थी, जिसकी तरफ भारत बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल जिस प्रकार से भारत ने प्रोग्रेस की है लास्ट 80 साल में, हमें लगता है कि वी आर प्राउड ऑफ व्हाट द नेशन हैज अचीव्ड और आगे हम जाने के रोड मैप जो बना हुआ है उस पर चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है और एक बहुत ही ज़्यादा आप ये कहें पावरफुल
डिफेंस फोर्सेज है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है और एक बहुत ही लार्ज हमारे पास मैन पावर है जो कि 1.4 बिलियन जो लोग हैं, वो एक प्रकार से हमारा एसेट है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड को देखना चाहिए, भारत एक ऐसा देश जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी है, और वो एक प्रकार से चेहरा है पूरे वर्ल्ड के लिए। हाउ यू कैन प्रोग्रेस ऐसे समय में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से आप देखें इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ में विंग कमांडर निकिता भारद्वाज भी हैं, उनके पास भी मैं चलना चाहूंगी। निकिता जी, जिस तरीके से महिला शक्ति अब आगे बढ़ रही है और आने वाले भारत के लिए और ज्यादा जरूरी है कि महिला शक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, तो आज की जो तस्वीरें हमें दिखने वाली हैं उसमें क्या खास महिला शक्ति को लेकर होगा? तो नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने देश के वीर सेनानियों को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट देशवासियों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विकसित भारत 2047, युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 साल के सफर पर खास फोकस रहेगा, जिसमें करीब 2500 एनसीसी कैंडिडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। पिछले साल 2025 में पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट का लंबा भाषण दिया था, जो कि इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कुल 12 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। केवल एक बार उन्होंने देश को 1 घंटे से कम समय के लिए संबोधित किया। साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण केवल 56 मिनट का रहा था, जो उनका स्वतंत्रता दिवस पर सबसे छोटा भाषण था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब साल 2014 में देश को पहली बार लाल किले से संबोधित किया था, तो उन्होंने कुल 65 मिनट तक का भाषण दिया था। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साल 2025 की, 24 की, और 12 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराया गया और उसके बाद उनकी तरफ से देश को संबोधित किया गया। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत के स्वाभिमान की तस्वीर है। लगातार भारत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। यह आजाद भारत जो कि अपने भविष्य के सपनों की तरफ देख रहा है, विकसित भारत की ऊंचाइयों को पाने की कोशिशों में है, और भारत की युवा शक्ति को आज का भारत समर्पित है।